आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और हम आज की आराधना शुरुआत करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। हम आप सबों को आज की आराधना में स्वागत करते हैं। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 31 उसका 1, 2, 3 में ऐसा लिखा है, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम यीशु के नाम से धन्यवाद देते प्रभु जी, आज के दिन को आपने हमें देखने के लिए अनुग्रह दिया। प्रभु जी, आज के दिन में प्रभु आपने हमें इस जगह में आने के लिए आपने अनुग्रह दिया, आपकी उपस्थिति में आने के लिए आपने अनुग्रह दिया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको प्यार करते हैं, हम आपकी स्तुति करने के लिए आए हैं प्रभु जी। प्रभु आपको धन्यवाद और धन्यवाद की भीड़ चढ़ाते प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, आप भी हमसे प्यार करते हैं, हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने हमारे गुनाहों अपराधों को क्षमा किया है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके लहू के लिए। यीशु, आपके लहू का छिड़काव हम लेते हैं। इस जगह में आपके लहू का बाउंड्री देते हैं, छिड़काव करते हैं। आपकी पवित्रता को हम स्वागत करते हैं। हम आपकी पवित्र आत्मा को स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपको स्वागत करते हैं। हम आपके वचन को स्मरण करते हैं, जो उस चट्टान पर विश्वास करता है और वो चट्टान मसीह है, वो कभी भी लज्जित नहीं होता है। हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद की भीड़ चढ़ाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमसे प्यार करते हैं। हम जो भी मांगते प्रभु जी आप देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड। मांगा जो भी मैंने तुझको, प्यार से तूने दे दिया। हमने जब भी निहारा तुझको, प्यार से तूने मुस्कुरा दिया। मांगा जो भी मैंने तुझको, प्यार से तूने दे दिया। हमने जब भी निहारा तुझको, प्यार से तूने मुस्कुरा दिया। मेरे खातिर सूली पर तूने, मेरे खातिर सूली पर तूने जान अपना गवा दिया। हे यहोवा, तूने मुझको जान से ज्यादा प्यार किया। हे यहोवा, तूने मुझको जान से ज्यादा प्यार के बदले मैंने तेरे प्यार को भी ठुकरा दिया।
हमें जान से ज्यादा आपने हमें प्यार किया, इसलिए जान से बढ़कर आपने अपना इकलौता बेटा को इस धरती में भेजा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु आपने हमारी खातिर सूली पर कुर्बान हुए, हम धन्यवाद देना चाहते हैं। प्यार के बदले आपने हमें प्यार दिया। प्रभु हमारी नादानी को आपने माफ किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। लॉर्ड गॉड, पूरी सभा को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, शुरू से आखिर तक प्रभु आप ही अगुवाई करके लेके चले। सब महिमा गौरव प्रशंसा हम केवल और केवल आपको देते हैं, यीशु के नाम से, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग कुछ गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हम लोग गाएंगे, आराधना तेरी ही हो, आदर महिमा तुझे हो, वंदना गीतों का सुर तेरे भवन में जब हम मिले। आराधना तेरे ही हो, आदर महिमा तुझे मिले, हो वंदना गीतों का सुर तेरे भवन में जब हम मिले। सुन ले पुकार मेरे प्रभु, तेरे भवन में हम आ गए, दिल अपना लेकर के तेरे शरण में लो आ गए। आराधना तेरे ही हो, आदर महिमा तुझे मिले, हो वंदना गीतों का सुर तेरे भवन में जब हम मिले। ताली बजाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। बीते दिनों में तूने हम पर करुणा ऐसा किया, सांस अपनी हमको देकर हर पल जीने दिया। बीते दिनों में तूने हम पर करुणा ऐसा किया, सांस अपनी हमको देकर हर पल जीने दिया। स्वर्गदूतों को तू भेजकर हमारा पहरा किया, तू है मेरा मसीह दिलबर, तू है तो नहीं मुझे कोई डर, ना कोई डर, ना कोई डर। आराधना तेरे ही हो, आदर महिमा तुझे मिले, वो वंदना गीतों का सुर तेरे भवन में जब हम मिले। तेरी बातें मेरे लबों भर दे प्रभु महान, रहूं मैं चौकस तेरी बातों में, दिन रात करो ध्यान। तेरी बातों मेरे लबों पे भर दे प्रभु महान, रहूं मैं चौकस तेरी बातों में, दिन रात करूं ध्यान। तेरी बातें मेरे लब पे भर दे प्रभु महान, रहूं मैं चौकस तेरी बातों में, दिन रात करूं ध्यान। तू पास है, तू साथ है, तू है
करके तेरे शरण में जो आ गए। आराधना तेरे ही हो, अगर महिमा तुझे मिले तो वंदना गीतों का शोर तेरे भवन में जब हम मिले। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने मन और हृदय को प्रभु की ओर उठाएंगे और प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। भजनकार हमें कहता है जो धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं वे प्रभु की महिमा करते हैं। आइए हम उसके उपकारों के लिए धन्यवाद दें, उसके भलाई के लिए हम धन्यवाद दें। अपने होठों को खोलकर उसको धन्यवाद कहें, अपने आभारी हृदय से उसको धन्य कहें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, आज के दिन में आपने हमें सौभाग्य दिया कि हम आपके चरणों में आकर हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। हम धन्यवाद देना चाहते प्रभु जी, अपने अपने सांस देकर हमें जिंदा रखा है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं, आप अपने स्वर्गदूतों को भेजकर हमारी रक्षा किया है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं, आपने हमें उत्तम पदार्थों से तृप्त किया। हम धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं प्रभु, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप अनुग्रहकारी हैं, आप दयालु हैं, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। हम आपकी करुणा के लिए धन्यवाद। आपकी करुणा जीवन से भी उत्तम है, वचन कहती है। सच में प्रभु परमेश्वर, हम आपके सामने आते हैं, आपके सामने झुकते हैं, आपका नाम को ऊंचा उठाते हैं। हमारे प्रभु यीशु, हम आपका नाम को ऊंचा उठाते हैं। आप महिमा के योग्य हैं, आप आदर के योग्य हैं, आप एक ही खुदा है। थैंक यू लॉर्ड। कोई नहीं है
हम आपके सामने झुकते हैं, हम आपको दंडवत करते हैं। पिता हम आपकी आराधना करते हैं। प्रभु यीशु हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी बढ़ाई करते हैं। पवित्र आत्मा आज अपने बच्चों से बातें कर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु। आप अपनी कलीसिया से क्या कहना चाहते हैं, आप ही बातें कीजिए। हम सब बातों में हम आपको ऊंचा उठाते हैं। आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। जिसकी ओर हमें ताकने की आवश्यकता है, जिसकी ओर हमें नजर उठाने की आवश्यकता है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आज हो सकता है आप रो रहे हैं, आप गिड़गिड़ा रहे हैं, आप हो सकता है आप बहुत सारी बातें को आज कंप्लेंट भी हम करते रहेंगे मेरे प्रियो, कि मेरे लोग मन नहीं पिला रहे, मेरे परिवार के लोग ठीक है। मेरे प्रियो, आपको क्यों चुना परमेश्वर ने? नेतृत्व के रूप में परमेश्वर ने आपको और मुझे रखा है। आज समझने की जरूरत है मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वशामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, आज इस स्थान पर प्रभु जी तेरे बच्चे लोग उत्सुकता के साथ में आए हैं तेरे वचन को लेने के लिए, आत्मिक भोजन को लेने के लिए। प्रभु जी आप बातें कीजिए, मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जिस विषय में हम बात करना चाह रहे हैं वो विषय है, या जिस टॉपिक में हम बात करना चाह रहे हैं वो टॉपिक है, आर यू द टॉपिक। हेलो, टॉपिक ही है आर यू द टॉपिक। विषय है क्या आप एक विषय हैं। विषय है क्या आप एक विषय हैं। आप लिख सकते हैं इसको। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब, क्या आप चर्चा का विषय हैं कि नहीं है, यह है विषय। क्या आप डिस्कशन का विषय हैं कि नहीं है। आमीन। आपके विषय में क्या चर्चा की जा रही है? चर्चा दो चीज हो सकती है, एक नेगेटिव चर्चा हो सकता है, एक पॉजिटिव चर्चा हो सकता है। लेकिन मसीहियत में हम जब परमेश्वर के राज्य में हैं तो हमारे विषय में कुछ तो नेगेटिव चर्चा होगी
लेकिन उस चीज को हमको नहीं देखना है जो हमारे लिए सकारात्मक चर्चा। अगर हम सही पोजीशन में हैं, परमेश्वर के राज्य के अंदर में, अगर हम ठीक तरीके से खड़े हैं और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं, तो हम एक चर्चा का विषय बनेंगे और परमेश्वर का महिमा इससे होगा। हालेलुया। एक वचन हमें पढ़ना चाहूंगा, गलातियों की पुस्तक उसका 24 पद। यहां पर ऐसा लिखा है, पौलुस गलातियों को मंडली को जब लिखता है चिट्ठी, तो वहां पर अपने विषय में कुछ कह रहा है। गलाती उसका 1:24 यहां पर लिखा हुआ है, और वे मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। वे मतलब कलीसिया मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। पौलुस एक प्रेरित, प्रभु का जन, उद्धार पाया हुआ, छुटकारा पाया हुआ, ये अपने विषय में ये बोलने पा रहा है कि वे मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। लोग मेरे विषय में चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। जब चर्चा करते हैं तो उस समय में परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रेज गॉड। पौलुस में यह कॉन्फिडेंस था, पौलुस में यह बात जाना माना था कि जब मेरे विषय में कोई चर्चा करते हैं तो परमेश्वर का महिमा होता है। मेरा सवाल आज आपसे, पूरा कलीसिया से है कि आपके विषय में अगर चर्चा होता है तो परमेश्वर का महिमा होता है या शैतान का महिमा होता है? अब तो देखेंगे, चेक करेंगे नाड़ी पकड़ के कि परमेश्वर का महिमा होता है कि शैतान का महिमा होता है। अब पौलुस चर्चा का विषय, डिस्कशन का विषय ये क्यों बना? क्यों पौलुस ऐसे चर्चा का विषय बना? कुछ तो बात होगी। आइए हम लोग पढ़ेंगे गलातियों की पुस्तक उसका 1:21 से लेके 23 पद। यहां पर क्या लिखता है? इसके बाद मैं सीरिया और किलिकिया के प्रांतों में आया, पर यहूदिया की कलीसियाओं ने जो मसीह में थी मेरा मुंह कभी नहीं देखा था। हाँ, जो मेरा मुंह कभी नहीं देखा था। कहां पर? यहूदिया की कलीसिया ने जो मसीह में थी, जो मेरा मुंह कभी नहीं देखा था। पॉइंट टू बी नोटेड, मेरा चेहरा, मेरा शकल भी कभी नहीं देखा था। आगे पढ़ेंगे। परंतु यही सुना करती थी, परंतु यही सुना करती थी। फिर कि जो हमें पहले सताता था वह अब उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नष्ट करता था। एक पावरफुल स्टेटमेंट, जिसका शकल नहीं देखे हैं लेकिन वो चर्चा का विषय है और परमेश्वर का महिमा का विषय है। हालेलुया। और आज आपका शकल लोग देखे हैं लेकिन आप चर्चा का विषय हैं कि नहीं है, ये सोचने वाली बात है। चर्चा का विषय कई बार ऐसा कर, मेरे को इसका चेहरा देखने का मन नहीं करता है। कौन सा चर्चा का विषय है? लेकिन ये लोग शकल नहीं देखा है इसका, लेकिन चर्चा का विषय है। हालेलुया। जब शकल नहीं देखे हैं, चर्चा का विषय है, तो मैं समझता हूं कि कौन होगा ये, एक देखने का भी विषय बन जाएगा। प्रेज गॉड। जब एक परमेश्वर का महिमा के लिए चर्चा का विषय होगा तो लोग देखना भी चाहेंगे। जैसे कि जक्कई यीशु को कभी नहीं देखा था लेकिन यीशु चर्चा का विषय था। कौन है मैं उसे देखूं बोल के मशक्कत करने लगा भीड़ के अंदर में, देखने नहीं पाया तो एक पेड़ में चढ़ जाता है और खोज लेता है कि यीशु मसीह इस मार्ग से जाने वाला है। इसका मतलब जांच पड़ताल करता है कि यीशु मसीह इस रास्ते में जाने वाला है। आप अगर रियली परमेश्वर के महिमा के लिए चर्चा के विषय हैं तो लोग रास्ता में आगे जाके वेट करेंगे कि भाई ये बहन यहां से गुजरेगा, हम इसको पकड़ेंगे, इससे मुलाकात करेंगे। लोग आपको खोजेंगे, लेकिन क्या लोग आपको खोज रहे हैं? क्या आप चर्चा के विषय हैं? अगर आपका कार्यकलाप सही नहीं है परमेश्वर के राज्य में, देखिए ये जो चर्चा है ये हमारा जीवन ही चर्चा का विषय बना देता है। अगर आप और मैं आज चर्चा का विषय नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है? अगर आप परमेश्वर के लिए, महिमा के लिए चर्चा का विषय नहीं है, तीन चीज हो सकता है। आपके विषय में चर्चा ही नहीं होती है, एक तो
कुछ तो बात है, चर्चा ही नहीं हो रही। परमेश्वर की महिमा के लिए चर्चा हो रही है तो जरूर कुछ बात है। और परमेश्वर का महिमा नहीं होकर शैतान का भी महिमा हो रहा है तो भी कुछ बात है। कौन सा बात को एडॉप्ट करेंगे? तो इसीलिए हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमारा चलना फिरना, हमारा उठना बैठना जो है, ये लोग ऑब्जर्व करते हैं, इसको देखते हैं, ये चर्चा का विषय होता है। और जब फैलता है, इवन आपका शकल कोई नहीं देखा है, आपका चेहरा कोई नहीं देखा है, लेकिन क्या होगा? आपको देखना चाहेंगे। पौलुस, परंतु यह सुना करती थी कि जो पहले सताता था। इसका मतलब सताता था, उस समय में भी चर्चा का विषय था। लोग भागते थे, उस समय भी चर्चा का विषय था। यीशु मसीह में आने से पहले आपका जीवन था जो, वो एक चर्चा का विषय था, एक डिस्कशन का विषय था। अरे ये बहन तो ऐसे है, अरे ये भाई तो ऐसे है, अरे ये तो झगड़ालू है, ये तो कठोर व्यक्ति है। नाना प्रकार के चर्चा थे। लेकिन वो गौन केस, अब सवाल पैदा होता है, कलीसिया के अंदर में हैं आप, तो भी अगर आपके विषय में वही चर्चा है जो पहला था, और आपके मुंह में जुबान में यीशु प्रभु है बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, बदलाहट नहीं हुआ है, क्योंकि ये पूर्ण चर्चा का विषय है। और इसमें जब मैं मसीह का हूं बोल के पूर्ण विषय ही चर्चा हो रहा है आपके विषय में, तो इसलिए गंभीर बात है, सोचने की बात है। इसके विषय में, पौलुस के विषय में और एक चीज देखिए, प्रेरितों का काम 9 उसका 19 to 22 पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 9 उसका 19 से 22। वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। यस। और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। यस। सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं है? हाँ, सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या वो वही व्यक्ति नहीं है? आपके मुंह से जो बातें निकल रही है, आपका जो हरकत जो है, वो देखने के बाद, यीशु को ग्रहण करने के बाद एक ये चर्चा होना चाहिए, क्या वही बहन नहीं है? क्या ये वही भाई नहीं है जिसके विषय में हम जानते थे? और विषय ये था, क्या कह रहा है फिर आगे? क्या यह वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था? हाँ? और यहाँ भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांध कर प्रधान याजकों के पास ले जाए। यस। परंतु साउल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। हाँ, अभी देखिए, परंतु साउल और भी सामर्थी होता गया, इसको मैं इस तरह से कहूंगा, परंतु शाऊल हालेलुया और भी सामर्थी हो गया। प्रेज गॉड। यह नाम यहां पर लिखते समय में सॉल लिखा हुआ है। प्रेज गॉड। क्यों पवित्र आत्मा शायद सॉल डाला हुआ है, मैं सोचता हूं, क्योंकि जब आज हम पत्री पढ़ते हैं तो सॉल की, अपोस्टल सॉल की पत्री नहीं बोलते हम लोग प्रेरित पौल की पत्री बोलते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कुछ समझाने और सिखाने के लिए यहां पर बोलता, परंतु सॉल और भी सामर्थी हो गया। यानी अभी ये सॉल जिसके अंदर में यीशु प्रवेश किया है, जिसने यीशु का दर्शन को प्राप्त किया है, अब वो परिवर्तित हो रहा है साउल से पौल में। तो ये चर्चा का विषय ऐसे होने लगा, ऐसे होने लगा कि जिन जुबान में सॉल 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 बोलते थे, अब लोगों की जुबान में थोड़े समय के बाद में जब सामर्थी होते गया, कहने का मतलब, और एनलाइटन होते गया, प्रज्वलित होते गया, प्रकट होते गया, लाइट देते गया, नमक का गुण को प्रकट करते गया, तो अब क्या बोलने लगे? पॉल 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 पॉल। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। एक नया नाम से पुकारा जाने लगा, लोग जानने लगे। हम हर एक व्यक्ति के साथ में
एक नया नाम जुड़ना चाहिए। आमीन। मैं नहीं कह रहा हूं कि वही नाम रख लीजिए आपका आधार कार्ड में, है ना। आपका नाम ये हो सकता है, अरे इसको तो हम दयामानी बोलेंगे, क्योंकि पहले दया नहीं करती थी, अभी बहुत दया करती है। प्रेज द लॉर्ड। अरे इसको तो हम शांति बोलेंगे, बिल्कुल अशांति फैलाती थी, लेकिन आज शांति फैला रही है। प्रेज गॉड। ये ऐसे चर्चा होना चाहिए। मेरा सवाल है, क्या आप एक विषय हैं? क्या आप एक टॉपिक हैं? आमीन, है ना। परमेश्वर हमको एक विषय बनाना चाहता है, एक टॉपिक बनाना चाहता है। जब आप एक विषय बन जाते हैं तो उसके इर्द गिर्द एक इस प्रकार का एक माहौल क्रिएट होता है, पॉजिटिव, एक सकारात्मक चर्चा जब आपके विषय में होगा। कब होगा सकारात्मक चर्चा? आप सिर्फ परमेश्वर का उद्देश्य को पूरा करते जाइए। पढ़ेंगे हम लोग प्रेरितों का काम 9 उसका 36 से 40। यहां पर एक बहन का नाम जिक्र किया गया है। आइए देखते हैं उसके विषय में क्या हो रहा है। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। हाँ, एक विश्वासिनी रहती थी। कहां पर? याफा में। ओके, जिसका तबीता नाम है, अर्थात उसका दोरकास भी नाम है, रहती थी। फिर आगे, वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। हाँ, वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। यानी इसके भले काम में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारे चीज हो सकते हैं। भलाई करना, इसको बहुत मामूली सोचते हैं लोग। भले भले काम किया करती थी और बहुत दान किया करती थी। यानी दोरकास एक चर्चा का विषय थी, एक टॉपिक थी। दोरकास बोलने से वो जो भलाई करती है, वो जो दान करती है। आपके जीवन से कौन सा भलाई हो रहा है? आपके पड़ोसी के जीवन में, कलीसिया के अंदर में, हालेलुया, और बड़े दीनता और नम्रता के साथ में हो रहा है। महिमा पाने के लिए नहीं, लेकिन बस आप परमेश्वर को प्यार करते हैं बोल के होते जा रहे हैं, आप करते जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आप चर्चा का विषय बन जाएंगे। प्रेज गॉड। कई बार लेकिन क्या होता है, हम भलाई करते रहते हैं और साइड से कुछ ऐसा चीज करते रहते हैं, ऐसे ऐसे गुण जो कि परमेश्वर का राज एक्सेप्ट नहीं करता है, वो सब भी होते रहता है, तो कहीं ना कहीं फैलेगा वो। तो क्या करता है, ये जो नेगेटिव चीज हमारे सारे भलाई को क्या करता है ना, वो ढाक देता है। और फिर बोलते हैं कि क्यों मेरे विषय में से चर्चा हो रहा है। शैतान नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर के राज्य में एक अच्छा विषय बने। यहां पर क्या हो रहा है, आगे पढ़ेंगे। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, ऊपरी कोठरी में रख दिया है। इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर ना कर। ये इतना बड़ा चर्चा का विषय था, है कि नहीं? इसको नहीं दफनाए लोग। आप लोग भी देखते हैं टीवी वगैरह में, जो लोग बड़ा चर्चा का विषय रहते हैं, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, उनका लाश को 1 हफ्ता तक रखते हैं। जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट को 2 महीना उसका लाश को रखे। प्रभु के दास टीबी जोशुआ, आई थिंक उनका डेड बॉडी को करीब 15 या तो महीना दिन रखे थे। हेलो, इसको ऊपरी कोठरी में रख दिए। फिर क्या हो रहा है, पढ़ेंगे। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई। सब विधवाएं, प्रेज गॉड। इसके मतलब इन विधवाओं के बीच में इन्होंने कुछ तो किया है। प्रेज गॉड। बहुत लोग सोचते हैं मुझे कलीसिया में मुझे क्या करना है, क्या हम कुछ बोलेंगे तभी करेंगे? आप करते जाइए, वचन आप जानते हैं, भलाई कीजिए बोल रहा है, आप करते जाइए। परमेश्वर आपको प्रमोट करेगा, आप चर्चा का विषय बनेंगे।
और चर्चा का विषय इसलिए बनेंगे जिससे कि परमेश्वर की महिमा हो। क्या लिख रहा है फिर आगे? और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। यस, आप देखिए, प्रमाण दे दे के बोल रहे हैं। अरे मेरे लिए कुर्ता बनाई थी, अरे मेरे लिए ये शॉल बनाई थी, अरे मेरे लिए स्वेटर बनाई थी। सारा प्रमाण दिखाया जा रहा है। हालेलुया। आप परमेश्वर के राज्य के अंदर में कुछ ऐसा करेंगे ना, है ना, उसका प्रमाण दिखाई देगा। हालेलुया। आप कुछ नहीं बोलेंगे। दोरकास तो मर गई है, उसका मुंह चुप है, वो अपने विषय में कुछ नहीं बोल रही है, अपने विषय में कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन उसके काम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। उसका काम एक चर्चा का विषय बन गया है। दोरकास एक टॉपिक बन गई है। पूरा नगर में, पूरा एरिया में हल्ला हो गया। दोरकास जो भलाई करती थी, विधवाओं को मदद की है, जिन्होंने दान किया है, वो मर गई है। हाहाकार मच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और लोग आके पतरस के पास में रो रो कर उसको बोलने लगे और चर्चा दिखाने लगे कि उसने क्या किया है। फिर आगे देखेंगे। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और सब की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीव दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसका भलाई, इसके दान इतने पावरफुल थे कि उस नगर से कब्रिस्तान में लोग जाने नहीं दिए उसको। प्रेज गॉड। आपका और मेरा चर्चा ऐसे होना चाहिए, जहां पर चैप्टर क्लोज हो गया है ऐसा लगता है, वहां पर लोग खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे इसको उठा के खड़ा करते हैं, इसकी जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप वो चर्चा का विषय हैं आज? क्या आप वो डिस्कशन का विषय हैं? मैं समझता हूं ये पतरस का प्रार्थना नहीं उठाया है। ये लोग जो आंसू बहा रहे थे, वो आंसू ही प्रेयर है। अगर आप परमेश्वर के राज्य में भलाई करते हैं, परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर का उद्देश्य जो है उसको करते जाते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को पकड़ते हैं, कोई आपको देखे या ना देखे, प्रभु के दास लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, उसको आपको उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर देख रहा है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। जब आप करते हैं तो निश्चय परमेश्वर आपके ऊपर में दृष्टि करेगा। और इसका असर इतना भयंकर गया था उनके बीच में कि लोग इसको छोड़ना नहीं चाहे। आमेन। इसी तरह से पौलुस के विषय में गलती 1:26 में जैसे हमने कहा, और वे मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। मेरे विषय में। प्रेज गॉड। इजरायली लोग बेबीलोन में, बबुल में, बंधुआई में थे 70 साल के लिए। और जब लोग बेबीलोन में थे, उसी टाइम में परमेश्वर चाहा कि उसका महिमा हो परमेश्वर का, तो किसी ना किसी को चर्चा का विषय बनाएगा। हमको क्यों डिस्कशन का विषय बनाना चाहता है? चर्चा का विषय हमको एक क्यों टॉपिक बनाना चाहता है? इसलिए टॉपिक बनाना चाहता है क्योंकि परमेश्वर का एक बड़ा उद्देश्य रहता है। चर्चा तो हमारे विषय में होगा, लेकिन सेम टाइम में उस चर्चा के कारण से परमेश्वर का महिमा होगा। आमेन। आइए देखिए, अगर आप दानियल की पुस्तक को पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़वा रहा हूं समय की घटी कारण से, वहां पर सादरक, मेशक, अबेदनेगो, जिनको आग के भट्ठे में डाल दिया गया, इससे पहले जितना चर्चा का विषय नहीं थे ये लोग, आग के भट्ठे से परमेश्वर जब निकाला तो वहां पर एक स्पेशल चर्चा का विषय हुआ है। राजा जब देख रहा है उठकर, यहां पर तो 3 लोगों को हम डाले थे, ये कौन है चौथा व्यक्ति? और वो आइडेंटिफाई करने पाया, पहचानने पाया कि इस आग के भट्ठे में
परमेश्वर के लोग जो डाले गए हैं, उनके साथ में परमेश्वर का पुत्र यीशु प्रकट हुआ है। आमीन। आप ये सादरक मेशक अबेदनगो एक चर्चा का विषय हो गए उस देश में कि भाई 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस मूरत के सामने में नहीं झुका, और उनका परमेश्वर बचाने के लिए आग में उतर आया, और वे लोग ना तो सर के बाल जले, ना तो कपड़े झुलसे, ना तो उनको कोई दाग लगा। ये उन दिनों में चर्चा का विषय हो गया, और केवल 1 साल के लिए नहीं हुआ, लेकिन जब जब कभी भी ये लोग रास्ता में चलते थे, वो देखो, प्रेज गॉड, हम लोग बाइबल को इंटरेस्टिंगली नहीं पढ़ते, आग से निकला हुआ व्यक्ति के विषय में कैसे चर्चा नहीं होगा। वो देखो, जैसे यूहन्ना ने यीशु के विषय में बोला, दूर से देखा, वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। इनके विषय में चर्चा होता, वो देखो 3 व्यक्ति जो लोग परमेश्वर के खातिर आग में कूद गए, और स्वयं परमेश्वर अपने पुत्र को देखकर भेजकर बचाया। हालेलुया। इनका राजा भी तो ही बोला, इनका परमेश्वर परमेश्वर है। ये लोग जब डिस्कशन का विषय चिढ़ गए हैं, तो इनका परमेश्वर क्या कर रहा है, उसका नाम को ऊंचा हो जा रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर इजरायलियों को छुटकारा दिलाने से पहले इजरायलियों का सुनाम को, एक अच्छा नाम को उस देश में जहां पर बंधुआई में थे, वहां पर लाना चाह रहा है। तो ये जब हम लोग परमेश्वर के राज्य के अंदर में एक पॉजिटिव चर्चा का विषय बनते हैं, हम लोग एक टॉपिक बन जाते हैं, तो उसके पीछे में परमेश्वर का मकसद है। अगर आप एक चर्चा का विषय हैं, हो सकता है जैसे ये लोग राजा को स्पर्श किए, आप कोई एमएलए को स्पर्श कर सकते हैं, कोई एमपी को स्पर्श कर सकते हैं, एक कलेक्टर को स्पर्श कर सकते हैं, गवर्नमेंट्स को आप स्पर्श कर सकते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। आप जो भलाई कर रहे हैं, वो भलाई किसी के लिए कपड़ा बनाने से लेके, किसी को कपड़ा देने से लेके, किसी के लिए प्रार्थना करने से लेके, आगे चढ़कर बहुत सारी बातें हो सकती है उसमें। हालेलुया। ये एक विश्वासी थी, दोरकास के विषय में को कह रहा है, लेकिन इतना इफेक्टिव उसका लाइफ था कि वो चर्चा की विषय थी, और लोगों ने उसे घेर लिया, उसे दफनाना नहीं चाहा, मौत के मुंह में जाने के बावजूद भी प्रेज गॉड लोगों ने उसको सड़ने नहीं दिया, उसको खींच कर लेकर आए। आमीन। क्या आपके विषय में ये डिमांड है? नहीं है तो क्यों नहीं है? कितने दिन तक एक नॉर्मल मसीह जीवन को जिएंगे? आप जिस जगह पे काम करते हैं, उस जगह में आपके लिए चर्चा का विषय क्यों नहीं होता है? हो सकता है क्योंकि परमेश्वर, हालेलुया। आइए हम लोग पढ़ेंगे ये 2 बड़ा बड़ा स्टेटमेंट यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए कहा है। पहला मत्ती उसका 5:14 पढ़ेंगे, क्या लिखता है? तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, वह छिप नहीं सकता। हाँ, जो तुम जगत की ज्योति हो। क्या बात बोला है? तुम जगत की बोले, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। ये वचन को पढ़ते समय में मैं एक वचन को कंपेयर करना चाहता हूं। क्या यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं? कहा है कि नहीं बोला है? बोला कि नहीं बोला है? मैं जगत की ज्योति हूं कहा ना? तो यीशु मसीह कहता है मैं जगत की ज्योति हूं। उसने ऐसा नहीं कहा कि मैं जगत की बड़ी ज्योति हूं और तुम लोग जगत के छोटे ज्योति हो। हेलो, यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, सेम एग्जैक्टली इक्वल टू दैट स्टेटमेंट तुम जगत की ज्योति हो बोला है। प्रेज गॉड। क्योंकि यीशु मसीह जिस प्रकार से उसने असर डाला, उसने ब्लैंक चेक छोड़ के गया है, मेरे जैसा तुम असर डाल सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कौन सा दर्शन है आपके हृदय में? कौन सा दर्शन है आपके दिमाग में? किस प्रकार की बातें हैं आपके दिल में? क्या इन तमाम बातों को पढ़कर क्या आपका हृदय नहीं खोलता है? एक जलन होना चाहिए
कि यीशु मसीह ने स्वयं कहा मैं जगत की ज्योति है, और हमारे लिए एग्जैक्टली स्टेटमेंट कहा है तुम जगत की ज्योति हो। और मैं कहूंगा ब्लैंक चेक कहां पर दिया है मालूम? जो काम मैं करता हूं यदि तुम विश्वास करोगे तो इससे बड़े बड़े काम जो मैं करता हूं तुम करोगे, बोल के छोड़ के किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आपके द्वारा से बड़े बड़े काम होंगे, बड़े काम होने से पहले छोटा छोटा काम को आपको अंजाम देना पड़ेगा। एक साथ बड़े चीज नहीं होते, छोटे छोटे चीज। आपको पहले आपके परिवार में मसीह का गुण को प्रकट करना पड़ेगा। हर मसीह परिवार का अलग अलग रूपरेखा है। कुछ में आप लोग में आए हैं, आधा लोग प्रभु को पाए हैं, आधा लोग नहीं पाए हैं, उसमें एक अलग संघर्ष है। कुछ लोग हैं जो परिवार में सबको ही पाए हैं, कुछ लोग हैं जिसे माता पिता पाए हैं, बच्चे लोग नहीं प्राप्त किए हैं, नहीं पाए हैं यीशु को। तो अलग अलग माहौल है। जहां पर सब लोग नहीं पाए हैं तो वहां पर क्या करना पड़ता है, किसी किसी को धीरज भी धरना पड़ता है, सहना भी पड़ेगा। प्रेज गॉड। बहुत सारे बातें हैं। तो हमारा परिवार, उसके बाद कलीसिया एक बड़ा परिवार है, वहां पर फिर उसके बाद में हमारा समाज है, सोसाइटी, हमारा देश है। ये ज्योति को, ये प्रकाश को देखना चाहता है। प्रभु ने हमको ज्योति ठहरा दिया है, तुम जगत की ज्योति हो। उसके बाद और एक चीज कह दिया है, मत्ती 5:13 में कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। तुम क्या हो? पृथ्वी के नमक हो। फिर कहता है परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, यह बड़ा दर्द लगता है मैं जब पढ़ता हूं तो इसको। ऐसा क्यों लिखा कि नमक का स्वाद बिगड़ जाए? पृथ्वी के नमक हो कहने के बाद में वो क्यों कह रहा है कि नमक का परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए? इसका मतलब परमेश्वर के राज्य में आत्मिक रीति से जब ये वचन बोलता है, हेलो, हम नमकीन करने वाले लोग, हमारा स्वाद बिगड़ सकता है। अगर चौकस ना रहें तो हमारा स्वाद क्या हो सकता है? बिगड़ सकता है। जब स्वाद बिगड़ जाएगा तो बोलता है तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? नमक को और किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। जब मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाएगा तो भी डिस्कशन का विषय बनेगा, जो भी चर्चा का विषय बनेगा, लेकिन इससे परमेश्वर का महिमा नहीं होगा। इसलिए चेक कर ले, परमेश्वर ने बुलाया है, प्रभु ने बुलाया है। जैसे पौलुस के विषय में कहा, और पौलुस और सामर्थ्य होता गया, यानी और प्रज्वलित होते गया, उसके बात असरदार होने लगे, लोग उसे सुनना पसंद करने लगे। पहले भागते थे, उससे दूर भागते थे, अब भाग भाग के उसके पास में आते। प्रेज गॉड। प्रेज काम उसका आप आखिरी अध्याय को पढ़ेंगे, अभी मत पढ़िए, तो वहां पर देखिएगा कि 2 साल एक भाड़े के घर में था, तो लोग उसे सुनने के लिए, वो नहीं जाता था बाहर, वो हाउस अरेस्ट में था, लोग उसे सुनने के लिए आते थे। सुबह से शाम वो परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता था और समझाता था, लोग उसको सुनने के लिए आते थे। आपका क्या नाम है? आप जब गुण को प्रकट करेंगे तो ये व्यक्ति ऐसा है, एक नाम बोला जाएगा। नाम आपका कुछ है लेकिन बोला जाएगा जीनियस है। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या है? जीनियस है। आमेन। मत्ती 5:16 कहता है उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला, ज्योति है बोले तो उजियाला कैसे फैलाएंगे? मनुष्य के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है बड़ी बड़ाई करें। देखिए, तुम्हारे भले कामों को देखकर, तुम्हारे भले काम हमारे भले कामों को देखकर चर्चा करते हुए जब चर्चा करेंगे तो क्या लिखता है? तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। प्रेज गॉड। अभी आप लोग हैं, कुछ जॉब करने वाले हैं, कुछ जवान बच्चे हैं, कुछ यूथ मास हैं, आप लोग, है ना? तो आप आपस में जब बैठते हैं, चर्चा करते हैं, है ना, वो जो इंपॉर्टेंट मोमेंट रहता है उसको कभी भी आप लोग ध्यान नहीं देते हैं।
आप जब चर्चा करते हैं, जब फेलोशिप करते हैं, तो क्या आपका सहभागिता रखना एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण होता है कि नहीं होता है? चेक कीजिए। मैं बार बार, दो व्यक्ति जब बैठते हैं तो कैसे एक दूसरे को अपग्रेड करते हैं, उसको मैं बोल रहा हूं, कैसे करते हैं। अगर नहीं करते हैं अपग्रेड, तो क्या चर्चा करते हैं आप? इसके उसके विरुद्ध में बातें करते हैं। अब सारे बातों को परमेश्वर सुनता है। कैसे अपग्रेड करेंगे? एक दूसरे को चमकाइए, हालेलुया। एक दूसरे के बोझ को उठाइए। वहीं से परमेश्वर जो छोटा सा चीज दिया है ना, उसी से आपको शुरू करना पड़ेगा। हालेलुया। कुछ जनरेटर है हमारे पास में, एक जनरेटर है। वो जनरेटर में चलता तो है केरोसिन से एक्सल में, लेकिन स्टार्ट केरोसिन से नहीं होता है, वो पेट्रोल से होता है। और जो पेट्रोल होता है ना, उसको हम लोग 4-5 लीटर डाल के नहीं रखते हैं। 4-5 लीटर का कैपेसिटी नहीं है, मुश्किल से 1 लीटर रहेगा या तो आधा लीटर रहेगा उसमें। लेकिन केरोसिन हम लोग उसमें 5-6 लीटर डालने का कैपेसिटी है। रनिंग में लाने से पहले एक छोटा कैपेसिटी, एक छोटा कंटेनर दिया गया है, उसमें जो है उसको यूज किया जाता है, वो पेट्रोल को, ताकि क्या हो, जनरेटर स्टार्ट हो। हालेलुया। तो आप जो भलाई करेंगे, आप जो अपने आप को लाइट को प्रकाशित करेंगे, पहले 2 जन या 3 जन के बीच में होना चाहिए, या तो 2 जन के बीच में के विषय में एक पावरफुल चीज यीशु मसीह ने कहा है, जहां पर मेरे नाम से, याद कीजिए, मेरे नाम से, प्रभु के नाम से एकत्रित हुई। जवान लोग, वॉलंटियर्स, जब आप जमा होते, काम करते, यीशु के नाम में जमा होके, उसके बाद में आप काम करते करते चर्चा करते हैं, क्या है आपका चर्चा। अगर उस जगह पे एक दूसरे को नहीं चमका रहे, एक दूसरे को उत्साहित नहीं कर रहे, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को उसको निराश कर दे रहा है, तो वहीं पर आपका मिनिस्ट्री फेल हो गया। बाहर जाके आप असरदार नहीं हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। यूहन्ना उसका 15:8 कहता है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। आमीन। बहुत सा फल लाने के लिए एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जाना पड़ेगा। यूहन्ना उसका 15 उसका 1 से लेकर 2, यहां पर यूं लिखता है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, जो डालियां मुझ में है और नहीं फलती, जो डालियां मुझ में है और नहीं फलती, ये फिर मुझे वचन निराश करता है। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? अगर नमक अपना गुण को खो जाए तो किस चीज से नमकीन किया जाएगा, बोलता है नमक के विषय में। और यहां पर डाली जब कहता है, हम लोग जब डालियां हैं, यीशु मसीह दाखलता है, हम डालियां हैं। फिर कहता है ये क्यों इस तरह से लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती। हेलो, सब लोग बोलेंगे, जो डालियां मुझ में है और नहीं फलती, और नहीं फलती। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा होता है, इसीलिए तो लिखा हुआ है। क्या बात लिखा हुआ है, जो डालियां मुझ में है और नहीं फलती। यह भी एक चर्चा का विषय हो सकता है। ये बहन चर्च जाती है, वचन सुनती है, बाइबल पढ़ती है, प्रार्थना करती है, ये भाई कलीसिया जाता है, यूथ मीटिंग जाता है, सब जाता है, फिर भी देखो किधर फल, क्यों फल दिखाई नहीं दे रहा है? यह चर्चा का परमेश्वर को अच्छा लगेगा? कदापि नहीं लगेगा। यह संसार जो इस समय में निराशा में डूबती जा रही है, इस संसार हताशा में डूबती जा रही है, तो इस संसार के लिए अगर आशा का किरण कहीं पर है, जो दे सकता है, जो लोग दे सकते हैं, तो सारे विश्व भर में सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लोग ही दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है।
इसीलिए आज सर पकड़ के हैं लोग कि क्यों लोग मसीह के पास में जा रहे हैं, इतने इनके ऊपर में अत्याचार करने के बावजूद। यह एक चर्चा का विषय है कि इतना ताड़ना के बाद भी लोग यीशु के पास में क्यों आ रहे हैं। और यीशु के पास में आ रहे हैं तो किसी के जरिए से आ रहे हैं। वो जो जरिया है वो फलदायी ब्रांचेस है। प्रेज द लॉर्ड। वो जो जरिया है वो आप है। वो जरिया है वो है तुम जगत की ज्योति हो इसलिए। वो जरिया है जो तुम पृथ्वी के नमक हो इसलिए। प्रेज गॉड। लेकिन हम क्या एक नॉर्मल स्थिति परिस्थिति में रह जाएं? यहां एक चीज कह रहा है, जो डालियां मुझ में है और नहीं फलती, जो डालियां मुझ में है और नहीं फलती, ये एक चर्चा का विषय होता है। इसलिए चेक करें कि आप कलीसिया आकर प्रार्थना करके देन दान देकर सारा चीज देकर, है ना, आप एक विषय नहीं बनते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, तो ये बहुत दयानीय चीज है। बोलता है डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। यह खतरनाक चीज है। मतलब एक व्यक्ति कलीसिया में आने के बाद काटा जाना, बोलते हैं काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फैले। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो यहां पर हम अपने अंतर्दृष्टि में झांक कर देखें अपने विषय में कि मैं फलदायी हूं कि नहीं। और अगर मैं फलने लगा हूं या फलने लगी हूं तो उसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है छटाई, वो हो रहा है कि नहीं। छटाई, ये छटाई दर्द होता है। परमेश्वर छांटने का तरीका बहुत सारे तरीके से करेगा। हो सकता है परमेश्वर आप फल ला रहे हैं तो प्रभु बेहतर फल लाए और आपका फल बना रहे बोल के एक स्थिति परिस्थिति में डालेगा। वो स्थिति परिस्थिति छटाई का स्थिति परिस्थिति रह सकता है हमारे जीवन में। एक ऐसा सीजन, एक ऐसा मौसम में परमेश्वर प्रवेश कराएगा जो कि छटाई का रहेगा, ताकि और आप क्या हो जाएं, फलदायी हो जाए। यहां पर ये हमारे आत्मिक जीवन में चेक करने वाली बात है, क्या मैं छटाई होते होते हुए जा रहा हूं क्या? तो स्थिति परिस्थिति छांटेगी। यीशु मसीह स्वयं उतर कर दर्शन देके नहीं छांटेगा। और आप बढ़ें बोल के परमेश्वर ने कलीसिया में 5 प्रकार की सेवकाई दी है। ये 5 प्रकार की सेवकाई आपके जीवन में बहुत सारी चीज को छटाई करेंगी। हो सकता है कि एक विश्वासी दूसरा विश्वासी को, बहन अकेले में बोले ये चीज ठीक नहीं दिख रहा है, इसको ठीक करो। जब ऐसा बात होता है तो गुस्सा क्यों होते हैं? हेलो, वो आपको नीचा करने के लिए? आपको समझ जाना चाहिए कि वहां कुछ बात है तो आपको उठाने के लिए है, क्योंकि छटाई होगी तो आप ज्यादा फलदायी होंगे। इसलिए हो सकता है कि एक विश्वासी के द्वारा से बात आ सकता है, हो सकता है एक प्रभु के दास के द्वारा से बात आ सकता है, आपको बुला के बातें करे और कहे कि इस एरिया को ठीक करो, यहां पर ऐसे करोगे तो और फल निकलेगा। हालेलुया। और तुम प्रज्वलित होने पाओगे, क्योंकि हमको अपना भूल नहीं दिखाई देता है, खुद का भूल हमको नहीं दिखाई देगा। मेरा खुद का भूल कई बार नहीं दिखाई देता है, मेरे को बाजू वाले बताती है, या मेरा पत्नी बताती है, या मेरे मम्मी बताती है कभी कभी। तो हर चीज को मैं विरोध करूंगा तो कैसे होगा? हालेलुया। तो छटाई का प्रोसेस में है कि नहीं? आमेन। 2 मेन डिस्कशन का विषय हमारे लिए होना चाहिए। बहुत सारे विषय है, लेकिन 2 चीज आज कलीसिया के अंदर में प्रकट रूप में दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। आप एक ऐसा टॉपिक बनना चाहिए कि ये बहन, ये भाई, इनका जीवन प्रार्थना का जीवन है,
हालेलुया। इसका प्रार्थना जो है ना एक डिफरेंट टाइप का प्रेयर है। यानी ये प्रार्थना करती है या करता है, ऐसा इसका प्रेयर लाइफ है, इसके ऊपर में एक ऐसा अभिषेक है, एक ऐसा वातावरण, आत्मिक वातावरण क्रिएटेड है कि आप घुस जाएंगे उस वातावरण में ना, तो आप भी उस वातावरण में प्रार्थना करने वाले बन जाएंगे। प्रेज गॉड। एक ऐसा प्रार्थना करने वाला बन जाएं कि आपके सर्कल में आने वाला व्यक्ति वो आपको बोले लेट्स प्रे। हालेलुया। जैसे दानियल अलग अलग टाइप का फास्टिंग करने का उसके पास में रेवलेशन था। हेलो, यह भी एक प्रकार का फास्टिंग था। जब राजा के महल में बुलाया गया, उनको यह भोजन दिया जाए, वो भोजन दिया, राजा के टेबल में जो है उसको दिया जाए, तो हमको साग पात को छोड़कर दूसरा कुछ नहीं खाएंगे। यह भी एक टाइप का फास्टिंग था, डिफरेंट टाइप। फिर हम लोग देखते हैं 21 दिन का फास्टिंग करते हुए, मैं समझता हूं इतने केवल फास्टिंग नहीं करता था, वो फास्टिंग करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। वो फास्टिंग करने वाला व्यक्ति के अंदर में फास्टिंग का अनॉइंटिंग था। प्रेज गॉड। और जब सिंह के मान में डाला गया तो वो अनॉइंटिंग बह के सिंह तक गया, वो भी फास्टिंग करने लगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। सिंह बोला है ना, मुझे फास्टिंग करने के लिए आवाज आ रहा है कान में, मैं नहीं खाऊंगा, है ना। तो एक ऐसा अनॉइंटिंग है जो कि सामने वाला व्यक्ति के जीवन में वो अभिषेक वो इंड्यूस हो जाएगा, माने वो प्रवेश कर जाएगा, उसके अंदर में घुस जाएगा, उसको असर डालेगा। तो कलीसिया में आज के इस दौर में आप और मैं एक ऐसा प्रेयर करने वाला होना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द रहने वाले वो लोग, हम भी रोएंगे आपके साथ में प्रार्थना में बोलना चाहिए। पढ़ेंगे एजरा का पुस्तक, उसका 10:1 पद। देखिए क्या लिखता है। जब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा, रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इज़राइल में से पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई। उसके पास इकट्ठी हुई। वो परमेश्वर के भवन में अकेला रो रहा था, अंगीकार कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। एक हेवी बोझ था उसके अंदर में, बर्डन था। एक ऐसा अभिषेक उसके ऊपर में आया है कि एक बड़ी मंडली, जिसमें क्या बोलता है, पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई। फिर और लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे। लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग आए, ज्वाइन किए। नीचे आप पढ़ेंगे तो सारा बात आपको लिखा पता चलेगा कि वो लोग उसके साथ में प्रार्थना में लग गए, मन फिराव में लग गए। ये एजरा एक व्यक्ति बोझ के साथ में कुछ करने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर ने उसे ऐसे उसके ऊपर में अपना प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति दिया कि उसको जब देखे लोग, दूसरे लोग इंस्पायर हो गए, उत्साहित हो गए, वो खींच लिया वो माहौल और सब लोग बिलक बिलक कर रोने लगे। और नीचे बहुत सारी चीजें का रिफाइनिंग काम हुआ है। उसके घर जाके आप देखिएगा कि क्या रिफाइनिंग काम हुआ है। हालेलुया। तो मैन ऑफ प्रेयर आपके विषय में, मेरे विषय में चर्चा होना चाहिए। ये वुमन ऑफ प्रेयर है, प्रार्थना करने वाली है, ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। और ये प्रार्थना जो है मामूली प्रार्थना नहीं है, ऐसा नॉर्मल रोटी दे, चावल दे, मेरे को कपड़ा दे, इससे हट के। हालेलुया। ये एक चर्चा का विषय होना चाहिए, एक टॉपिक होना चाहिए। आप दूसरा, आप चर्चा का विषय होना चाहिए, यह व्यक्ति जहां पर खड़ा है वहां पर तो मेल मिलाप होकर ही रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। यह एक चर्चा का विषय होना चाहिए कलीसिया के अंदर में। ये दो चीज, प्रेयर आज के दौर में, और एक है मेल मिलाप। मत्ती उसका 5 उसका 9, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। उस व्यक्ति को धन्य कहा है। मेल कराने वाला जो है, ये व्यक्ति जो है एक अलग प्रकार का अनॉइंटिंग में मूव करता है, और कलीसिया में होना चाहिए। और यही चीज, ये कितना बड़ा सेवकाई है मेल कराने वाले।
क्योंकि जहां पर मेल नहीं होती है, वहां पर प्रेम जब नहीं झलकता है, तो परमेश्वर को आके बैठना वहां पर ठीक नहीं लगता है। पहला यूहन्ना 4:8 कहता है कि परमेश्वर प्रेम है, धन्य है वे। इसका मतलब मेल नहीं होने पा रहा है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसे मूव करता है कि वो मेल कराता है। मैं इसको इसके साथ मेल करा दूं। क्या आपने ऐसे किया है? पहले तो खुद मेल कर लीजिए। ईमेल नहीं बोल रहा हूं मैं, मेल बोल रहा हूं। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी 5 उसका 18 से 19 पढ़ेंगे। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, हाँ जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, हाँ। और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। और मेल मिलाप की सेवा हमें, सब लोग बोले मेल मिलाप की सेवा हमें मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। सौंप दी है। सौंप दी है। सौंप दी। क्या आपने इसे रिसीव किया है? हेलो चर्च, क्या आपने इसे ग्रहण किया है? सेवा हमको मिली है मेल मिलाप की। धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं। आज चर्चा होना चाहिए कि ये बहन, एक चर्चा का विषय है, कितनों को ये मेल मिलाप कराती है। हालेलुया। मेल मिलाप किसी को सौंप दिए। फिर आगे क्या कहता है? अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर हाँ। अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। हाँ, यहां पर बोला है अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। इसीलिए मेल मिलाप हुआ। इसीलिए जो दोष लगाते हैं ना, वहां पर मेल मिलाप नहीं होगा। दोष लगाना, तो प्रभु ये आत्मिक टेक्निक दिया है कि दोष लगाने वाला चीज को उस बीच में से अगर आप हटा के निकालने पाएंगे तो मेल मिलाप जल्दी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब प्रिंसिपल्स हैं। हाँ, पढ़ेंगे उसको। और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। उसने हमें मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। वर्ड, मेल मिलाप का प्रकाशन हमें सौंप दिया है। तो जहां कहीं भी जाएंगे हम और खड़े होंगे तो हमारे कार्य बचता है कि मेल मिलाप करा दे, जिससे कि क्या हो, परमेश्वर यहां पर उतर आए। हालेलुया, आमीन। पौलुस चर्चा का विषय था। पौलुस चर्चा का विषय था, और वो चर्चा के विषय के विषय में खुद कहता है, और वे मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी, और वे मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। आज आप और मैं एक ऐसा टॉपिक बनना चाहिए कि जब हमारे विषय में चर्चा हो तो परमेश्वर की महिमा हो। हमारे जीवन में हम जो भलाई करते हैं उसका चर्चा हो तो परमेश्वर की महिमा हो। आप जो प्रचार करते हैं उसके विषय में चर्चा हो तो परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। आप जो प्रार्थना करते हैं उसके विषय में चर्चा हो तो परमेश्वर की महिमा हो। हर एक, बहुत सारे ब्रांचेस हैं परमेश्वर के राज्य में काम करने लायक, उसको पहचाने और करते जाएं। जगत की ज्योति हो कहा है। दिया को हम लोग खटिया के नीचे नहीं रखते हैं, लेकिन हम लोग ऊपर में पैमाने में रखते हैं। सॉरी, हम लोग, हाँ, पैमाने ही बोलते हैं ना, हाँ, ये सॉरी, दरवाजे के ऊपर में वहां रखते हैं ताकि भीतर आने जाने वाले को क्या हो, ज्योति मिले। प्रभु आपको वैसे हाइट पे रखना चाहता है। सिर्फ आप जलते जाइए, लाइट देते जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। देखिए, आप बोलते हैं मुझे प्रमोशन नहीं मिलता। प्रमोशन ऐसे नहीं मिलता है। कैसे मिलता है मैं बता रहा हूं। भजन संहिता 75 6-7। क्योंकि बढ़ती, ये बढ़ती जहां पर अंग्रेजी में प्रमोशन लिखा हुआ है, क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वो न्यायी है, वो जानता है। वो न्यायी है, वो जानता है कब प्रमोट करना है। वह एक को घटाता, ये भी लिखा हुआ है, एक को घटाता। कौन घटाता है? वो मुझे घटाया बोलते हैं। अरे लाइट अब जलते रहेंगे, कौन घटा सकता है आपको? कोई नहीं घटा सकता है। लेकिन यहां क्या लिखता है? वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। यानी प्रमोशन परमेश्वर की ओर से आती है। आप सिर्फ जलते रहिए और एक अच्छा सुंदर विषय बन जाइए जिससे कि परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया।
प्रभु इस वचन के द्वारा से आप सबों को आशीष करें। आमीन। आइए सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। आइए हम अपने हाथों में भेंट ले लेंगे, अपने भेंटों को अपने हाथों में ले लेंगे। समय है कि हम प्रभु को दें। थैंक यू जीसस। हम एक दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं। आपने अपने वचनों से बातें किया, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। हम सब अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जैसा आपका इच्छा है वैसे ही प्रभु आप हमें बनाइए। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वक्त प्रभु हम आपके राज्य में भेंट लिखी है प्रभु। सारा स्वेच्छा भेंट, सारा दसवांश हम आपको देते हैं। आप इन्हें स्वीकार कीजिए और अपने वचन के अनुसार हर एक को आशीष कीजिए। हम सब महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम गीत गाएंगे, उसमें भेंट देके आप बैठ जाइए। चार दिन के जिंदगानी में, चार दिन के जिंदगानी में, ऐसा न डगर चलो भाई, ऐसा न डगर चलो भाई। इसकी देखी गई, तुम देखी गई, बाइकर चलना चाहा, बाहिन का कई सुंदर इसकी देखी कहे, तुम देखी कहे, बाइकर चलना चाहा, बाहिन का कई सुंदर मथिया कर चरण धुली से, मसीहा के चरण धुली से, ऐसा नगर बनल जा, ईश्वर के मंदिर कहा, भोला बड़ा सोबे की करी कही, तू करके कर होएला, दूर से चमकेला, भोला बड़ा सोबे की करी कही, तू करके कर होएला, दूर से चमकेला। चार दिन के जिंदगानी में, चार दिन के जिंदगानी में, ऐसा न डगर चलो भाई, ऐसा न डगर चलो भाई। इसकी देखी कही, तुम देखी कही, बाइकर चलना चाहा, बाहिन कतई सुंदर इसकी देखी कही, तुम देखी कही, बाइकर चलना चाहा, बाहिन कतई सुंदर जिंदगी तर प्रभु मसीह में, जिंदगी तर प्रभु मसीह में,
नजर उठी से देखी कही कि भाई तेरे जैसे न होवेंगे जीव हमर कर से ला तेरे नजर से देखी कही कि बाहिन जैसे होएंगे जीव हमर कर से ला चार दिन के जिंदगानी में चार दिन के जिंदगानी में ऐसा न डगर चलूंगा ऐसा न डगर चलूंगा उसकी देखी कही तुम देखी कही कि भाई के चलन अच्छा कि बाहिन कतई सुंदर उसकी देखी कही कि तुम देखी कही कि भाई के चलन अच्छा कि बाहिन कतई सुंदर स्थानों में खड़े हो जाएंगे, हम लोग दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपके उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। जो वचन आज आपने अपने बच्चों से बात ही किया प्रभु, हर एक के मन हृदय में गड़ जाए प्रभु। और प्रभु जी, पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं आप उसी वचन के तहत प्रभु हर एक के जीवन को निर्माण कीजिए बोल के हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हर एक के काम काज में आपका आशीष हो बोल के हम प्रार्थना करते हैं, जिससे प्रभु जी किसी के जीवन में किसी प्रकार की कमी घटी ना हो। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हुए हम भारत देश को याद करते प्रभु जी, और हमारे देश को आपके सम्मुख लाते प्रभु जी। हमारे देश के ऊपर आपका बरकत और आशीष हो बोल के हम प्रार्थना करते प्रभु। हर क्षेत्र में प्रभु हमारे देश को आशीष कर, हमारे देश के नेताओं को आपके सम्मुख लाते प्रभु जी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जितने चीफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स हैं प्रभु, जितने ऊंचे ओहदे में हैं, उन सबों को प्रभु आपके हाथों में देते हैं और दुआ प्रार्थना करते हैं उन्हें सद्बुद्धि दे, समझ दे, जिससे प्रभु परमेश्वर वो प्रभु न्याय के काम करने पाएँ और अच्छा काम करने पाएँ और हमारे देश की उन्नति होने पाए। हम यीशु मसीह के नाम से उन्हें आशीष करते प्रभु जी। प्रभु उनके पीछे तमाम अंधकार की शामत को हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं, धन्यवाद देते प्रभु जी। हम चाहते कि प्रभु हमारा देश उन्नतशील होने पाए प्रभु, इसलिए प्रभु परमेश्वर जो भी उन्नति की काम हो रही प्रभु जी, उन सब के लिए धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु और भी अच्छा उन्नति की काम होने पाए प्रभु। जो पैसा आ रहा है प्रभु सही सही उपयोग होने पाए, जिससे प्रभु जी हमारा देश चमकने पाए और आपकी महिमा होने पाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इन अंतिम दिनों में प्रभु परमेश्वर हम सबों को एक मन और एक चित्त कीजिए प्रभु जी। कलीसिया के लोगों को प्रभु जी एक मन एक चित्त कीजिए, पूरे भारत का कलीसिया के और पूरे वर्ल्ड के कलीसिया को प्रभु एक चित्त कीजिए, जिससे प्रभु परमेश्वर हम एक दूसरे को प्रभु जी और प्रभु हम आदर करने पाएँ और एक दूसरे से मिले रहने पाएँ प्रभु। हम एक दूसरे को प्यार करने पाए, जिससे प्रभु लोग जाने कि हम आपके बच्चे हैं, आपके चेले हैं। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर। साथ में हम दुआ करते प्रभु जी, प्रभु जहाँ जहाँ पर भी प्रभु आपके लोगों को प्रभु जी सताया जा रहा है प्रभु, वो नहीं जान रहे क्यों क्या कर रहे हैं प्रभु जी। हम जानते प्रभु जी साउल भी सता रहा था और वो पाउल बन गया प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग भी प्रभु जी और सता रहे हैं प्रभु, उनके मन और हृदय को आप छूइए प्रभु परमेश्वर, उनका जीवन को बदलिए, जिससे प्रभु वो सच्चाई को जानने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी और हम धन्यवाद देते प्रभु कि आपका वचन कहते धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, धन्य है वे जो मसीह के नाम से निंदित होते हैं, सताए जाते हैं, झूठा आरोप लगाया जाता है, उनका फल बड़ा है बोल के आप कहते हैं प्रभु। उनका फल मिलना चाहिए, बड़ा फल मिलना चाहिए प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु हम सब बातों में आपको ऊंचा उठाते हैं, आने में हर एक को मदद किया, जब जाते प्रभु सुरक्षित अपने यहाँ पहुँचने पाए। आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम आपको देते हुए धन्यवाद की प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम
और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के साथ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।